हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो सभी? सभी को बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों, क्योंकि हम सब हर दिन प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। हम हर दिन अपने अंदर की एक कमी या घाव को पकड़कर उसे पूर्णतः ठीक करते जा रहे हैं। और हम हर बढ़ते दिन के साथ और ज़्यादा खुश, और ज़्यादा उत्साहित, और ज़्यादा शांतचित्त, और ज़्यादा बैलेंस, और ज़्यादा जीवंत, और ज़्यादा जिंदा दिल, और जीवन को पूरी तरह जीने और अत्यंत खूबसूरत और शानदार अनुभवों को के लिए खुद को तैयार करते जा रहे हैं। और ऐसा करते हुए हम 17वें दिन में आ गए हैं, यानी कि तीसरे सप्ताह के तीसरे दिन में दोस्तों। और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है तनाव। तनाव जीवन और उसके निरंतर परिवर्तन के प्रति डर रूपी प्रतिक्रिया है। आज हम तनाव मुक्त होना सीखेंगे दोस्तों। तनाव एक सामान्य शब्द बन गया है और हम इसका उपयोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेष रूप से अपने डर की। लेकिन अगर हम तनाव के डर के साथ तुलना कर सकें और ये समझ सकें कि तनाव महसूस करना वास्तव में एक डर युक्त प्रतिक्रिया है, तो हम अपने जीवन में तनाव की आवश्यकता को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, एक शांत और निश्चित व्यक्ति ना तो डरा हुआ होता है और ना ही तनावपूर्ण। इसलिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो खुद से पूछें कि आपको किस बात का डर सता रहा है। कई लोगों के पास चिंताओं की एक लंबी सूची होती है, जिसमें उनके पास काम, पैसा, परिवार और स्वास्थ्य सबसे ऊपर होते हैं। तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी नकारात्मक, बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे, जो शांति, खुशी, सामंजस्य और एक तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करते हैं। ऑथर बताती हैं कि एक अभिव्यक्ति है जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूँ, और वह है संभावनाओं की बहुलता। मैंने इसे न्यूयॉर्क में अपने एक आरंभिक शिक्षक से सीखा था। इस अभिव्यक्ति ने हमेशा मेरे मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी, और उन सीमित मान्यताओं से बहुत आगे जिनके साथ मैं बड़ी हुई थी। और ऑथर आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हुई कहती हैं कि एक बच्ची के रूप में मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे बड़ों ने मुझ पर आलोचना का जितना भार डाला था, उसमें से वास्तव में मुझे कितना मिलना चाहिए था और कितना नहीं। वह एक तनावपूर्ण या निराशाजनक दिन की उनकी प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती थी और अपने बारे में जो नकारात्मक विचार और धारणाएं मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी, वे ऐसी सीमाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन को कई वर्षों तक प्रभावित किया। मैं बेवकूफ़ या अजीब या मूर्ख दिखती भले ही नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से मैं ऐसा ही महसूस करती थी। ऑथर अपने अनुभव से बताती है कि खुद के बारे में और जीवन के बारे में हमारी अधिकांश मान्यताओं का निर्माण हमारे 5 वर्ष के होने तक हो जाता है। हम किशोरावस्था में आने तक उन्हें थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और शायद थोड़ा बहुत वयस्क होने तक भी, लेकिन कुल मिलाकर बदलाव बहुत कम होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कोई विशेष धारणा क्यों बनाकर बैठे हैं, तो काफ़ी संभावना है कि आपका जवाब आपके बचपन की किसी घटना से जुड़ा होगा। हम अपने बालपन की स्मृतियों की चेतना की सीमाओं में रहते हैं, और ये सीमाएं अक्सर हमें संभावनाओं की समग्रता को अनुभव और अभिव्यक्त करने से रोक देती हैं। और फिर हम ऐसी बातें सोचने लगते हैं जैसे मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, मैं व्यवस्थित नहीं हूँ, मेरे पास आवश्यकता से ज़्यादा काम रहता है, मेरे पास समय नहीं है। आप में से कितने लोग मान्यताओं की सीमाओं को अपने को रोकने दे रहे हैं? दोस्तों, हमारे पास हमेशा विकल्प है कि या तो हम इन प्राचीन हमारी बनी हुई सीमाओं को स्वीकार करें, इनके साथ जिएं, या फिर हम अपने जीवन को इनसे परे देखें। याद रखें, जिन सीमाओं को हम महसूस करते हैं वे बस हमारे मन में होती हैं, और उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। जब हम अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ना सीख लेंगे और खुद को अनेक संभावनाओं की ओर बढ़ने की अनुमति देंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम वास्तव में कितने योग्य हैं।
हमारे पास पूरी योग्यता है, हमारे पास जितना काम है वह हम पूरा कर सकते हैं और हमारे पास पर्याप्त समय है। हम हर प्रकार की संभावनाओं को देख सकते हैं। हम असाधारण काम करने में सक्षम हैं। तो आइए अब हम करें, मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रहा हूँ। मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। आज के लिए हम मिरर रख अभ्यास करेंगे अपने तनाव को दूर करने के लिए। तो इस अभ्यास के लिए आप एक काम करें, एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लें। दोनों पैर जमीन पर सीधे टिके हों और फिर अपनी आंखें बंद करके 3 लंबी और गहरी सांसें लें। धीरे धीरे सांस अंदर ले और बाहर छोड़ें और कल्पना करें कि आपने अपना तनाव और डर का एक ओवरकोट पहना हुआ है और फिर कल्पना करें कि आप उस कोट के बटन को खोलकर अपने कंधों से नीचे उतार रहे हैं और फिर अपनी बाहों से सरकाते हुए उसे नीचे ज़मीन से गिरा रहे हैं। ऐसा आप जितनी बार महसूस कर सकते हैं करें और जैसे जैसे कोट निकल रहा है उसी तरह आप अपने डर और तनाव को अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ महसूस करें। इस प्रोसेस में अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स हो जाने दें, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। ऐसा करने के बाद अपनी जेब से आईना निकालें और गहराई से अपनी आँखों में देखें और कहें, मैं अब अपने सभी डरों को मुक्त कर रहा हूँ। मैं अपने सारे तनावों को जाने दे रहा हूँ। मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। तनाव से मुक्त होना मेरा अधिकार है। ये अफर्मेशंस आप बार बार दोहराते रहें। इसके बाद फिर थोड़ी देर आंखें बंद कर लें और कुछ पल गहरी सांसें लेते रहें और इन अफर्मेशंस को दोहराएं। मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ। मैं वो सभी काम कर सकता हूँ जो मुझे दिए जाते हैं। मैं सफलता की संभावनाओं में विश्वास रखता हूँ। आज आप जितनी बार भी अपना प्रतिबिंब आईने में देखें, ये अफर्मेशंस दोहराते रहें। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास पर्याप्त समय है। मैं अपने जीवन के प्रवाह के साथ बहुत आसानी और सहजता से चलता हूँ। फिर आप अपनी डायरी लेकर बैठें। आप इससे पहले थोड़ी देर आंखें बंद कर लें और अपने अतीत में वापस चले जाएं और खुद को 5 वर्ष की अवस्था में देखें। कहाँ देख रहे हैं आप खुद को, स्कूल में या घर में? आपको क्या करना अच्छा लगता था? आप उस समय दुनिया को किस रूप में देखते थे? अब आप अपनी आंखें खोलें और उस समय से संबंधित जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं आप अपने डायरी में लिख लें। आपको उस समय की कोई भी चिंता या किसी नकारात्मक घटना की याद है जब आप 5 वर्ष के थे, या फिर आपको किसी चोट की भावना की याद है, तो आप उन सब को भी लिखें। इन लिखी हुई अपनी नकारात्मक भावनाओं से संबंधित यादों के पीछे के आप वास्तविक कारण लिखें। हो सकता है शायद आपके माता पिता ने एक बुरा दिन कहीं बिताया हो और फिर आपसे कुछ ऐसा कह दिया हो जो सच ना हो। शायद आपके बचपन के किसी दोस्त ने, जिसे कभी प्रेम ना मिलता हो, अपनी नाराजगी आप पर निकाल दी हो। इस प्रकार आप अपने डायरी में उस समय से रिलेटेड जो विचार आपके मन में आ रहे हैं आप वो सारे लिखें। इसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ों की सूची बनाएं जो इस सप्ताह आपको तनाव दे रही हैं और फिर आप देखें क्या उन घटनाओं से उन आपकी पंचवर्षीय चेतना से कोई संबंध है। आप अपने सबसे अंदरूनी विचार और अनुभूतियों को लिखने के लिए थोड़ा समय निकालें और लिखने के बाद आप ये विचार करें कि अब ये मेरे अंदर नहीं है। मैंने अपने अंदर के तनाव और उससे बनी हुई अपनी मान्यताओं को बाहर कर दिया है। अब आप ये सोचें कि आपके लिए संभावनाओं की बहुलता का क्या अर्थ है।
आप खुद को उन सभी सीमाओं के परे जाता सोचे। अपने मन को जैसे वो कि ये काम नहीं हो सकता, इससे कुछ नहीं होगा, या मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, जैसे विचारों से परे जाने दे। हम सीमाओं को पालकर इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सीमाएं हमको हमारी संभावनाओं की बहुलता को अभिव्यक्त और अनुभव करने से रोकती है। हर बार जब भी हम मुझसे नहीं होगा ऐसा सोचते हैं तो हम खुद को कई सीमाओं में बांध लेते हैं। तो क्या आपने खुद को अपनी आज की सोच के परे जाने के लिए तैयार कर लिया है? हाँ, आप खुद को कहें कि मैं सारी सीमाओं से परे जाने के लिए तैयार हूँ। नकारात्मक और भयभीत सोच हमारे जीवन में और अधिक तनाव ले आती है। यहाँ कुछ अफर्मेशंस दिए गए हैं जिन्हें आप कहीं भी बोल सकते हैं, अपने आईने के सामने, कार में, अपने दफ्तर में, या फिर जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आने लगे तो आप कहें खुद से, मैं अपने सारे डर और संशय जाने देता हूँ और जीवन मेरे लिए आसान और सहज हो जाता है। मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त दुनिया का निर्माण करता हूँ। मैं धीरे धीरे सांसें लेता हूँ और छोड़ता हूँ और हर सांस के साथ और अधिक आराम महसूस करता हूँ। मैं एक योग्य व्यक्ति हूँ और मैं हर वह काम कर सकता हूँ जो मुझे दिया जाता है। मैं एक केंद्रित और एकाग्रचित्त हूँ। मैं प्रतिदिन और अधिक सुरक्षित हो रहा हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ उसे सहजता से व्यक्त करता हूँ और उसे व्यक्त करना मेरे लिए सुरक्षित होता है। मैं खुद को हर स्थिति में शांत बना के रख सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं दिन भर में मेरे सामने आई किसी भी समस्या का बड़ी आसानी से सामना कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि तनाव सिर्फ डर का एक रूप है और मैं अपने सभी डरों को मुक्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहे दोस्तों, खिलखिलाते रहें और खुद से प्यार करते रहें। जाते जाते मेरी यही दुआ है रब से कि सभी का दिन शुभ हो, सभी का जीवन खूबसूरत हो।